रामगढ़ उपचुनाव में पिछली बार भाजपा टिकट पर चुनाव लड़े जय आहूजा अब बगावत छोड़कर चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनकी आज रामगढ़ में बड़ी पंचायत थी जिससे आगामी रणनीति तय होनी थी, लेकिन ऐन वक्त पर भाजपा सरकार में मंत्री और प्रदेश द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि जवाहर सिंह भेड़म पहुंच गए, जहां जय आहूजा से बात की। भाजपा नेता जय आहूजा रामगढ़ से विधायक रह चुके ज्ञानदेव आहूजा के भतीजे हैं और इस सारे खेल के पीछे उन्हीं का दिमाग बताया जा रहा है। उधर बेडम ने जय आहूजा से बात की, उन्हें निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ने के लिए मना लिया। इस अवसर और बेडम ने कहा कि आहूजा और उनका परिवार संस्कारित परिवार है और शुरू से आरएसएस से जुड़ा हुआ है। ज्ञानदेव आहूजा ने तो पूरा जीवन संघ की सेवा में बिता दिया, तो वे भाजपा से अलग कैसे जा सकते हैं। बेडम ने कहा कि ज्ञानदेव के जीवन से तो हमें प्रेरणा मिलती है। उधर जय आहूजा ने भी ऐसे ही विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि उनके परिवार में खून के सनातन और हिंदुत्व रचा बसा है, वे भाजपा से अलग कैसे हो सकते हैं। जय आहूजा ने कहा कि ज्ञानदेव उनके चाचा है और पूरे परिवार में वही बुजुर्ग हैं। उन्होंने भी उनसे यही कहा है कि ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जो सनातन के खिलाफ हो। जय आहूजा ने बागी होकर चुनाव लड़ने का मन बनाया था। देखिए, जय आहूजा जी का परिवार भारतीय जनता पार्टी का संस्कारित परिवार है। माननीय ज्ञानदेव जी आहूजा जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अपनी यात्रा शुरू की और भारतीय जनता पार्टी में रहकर इस पार्टी को सींचने का काम किया। यहां से कई बार विधायक रहे, चुनाव लड़े और उनकी विरासत के रूप में जय आहूजा जी बचपन से ही स्वयंसेवक के रूप में और फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे हैं। हमारा पारिवारिक मसला है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने भाई जय को यहां से प्रत्याशी बनाया था और अब की बार उपचुनाव में सुखवंत जी को प्रत्याशी बनाया है। तो परिवार में चर्चा करके हमने जब जय आहूजा जी से और ज्ञानदेव जी से बात की तो इनका जो भाव है, इनके जो खून में है राष्ट्रीयता, इनके खून में सनातन, इनके खून में मेवात में रहने वाले उन सनातन प्रेमियों की संरक्षा और सुरक्षा उसको सुनिश्चित कैसे किया जा सके, वो जब भाव इनके दिल में देखा तो निश्चित रूप से हमें भी कुछ सीखने को मिला है। और आपने यही कहा कि मैं परिवार का सदस्य हूं और भारतीय जनता पार्टी सरसब्ज रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सातों के सातों विधानसभा के उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीते, उसके लिए रामगढ़ में मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए तन से, मन से, धन से काम करूंगा, ये उन्होंने कहा है। निश्चित रूप से हम इनको साधुवाद देते हैं, इनको बधाई देते हैं और अग्रिम बधाई देते हैं कि ये जय आहूजा सिर्फ रामगढ़ का नेता नहीं, ये राजस्थान के युवाओं की पहचान और राजस्थान के नेता के रूप में बनकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। देखिए, हम लोग बचपन से, मैं संघ का स्वयंसेवक हूं, हिंदुत्व का विचार मेरे खून में बहता है। आहूजा साहब ने भी मुझे कहा कि हम औरों जैसे नहीं हो सकते, औरों में और हमारे संस्कार में, चरित्र में बहुत अंतर है, हमको अपनी जगह पे कायम रहना चाहिए। मैंने अपने परिवार में मेरे पिताजी से वो 3 साल छोटे हैं। 6 भाई बहनों में सिर्फ आहूजा साहब ही हैं और भगवान उनको स्वस्थ रखे। तो इस उम्र में उनके दिए गए आदेश की मुझे पालना करनी थी और मैं ऐसी नाकारा संतान नहीं हूं जो अपने बड़े बुजुर्गों की, परिवारजनों की आज्ञा का पालन न करूं। दूसरा, जैसे जैसे मुझे ये समाचार आ रहे थे कि जैसे पिछली बार हमारे परिवार में फूट हो गई और जगह जगह मेव गांव से लोगों ने दाढ़ी मूछ मुंडवा ली और जगह जगह से गाड़ी साधन लेकर के भीड़ तंत्र उन्होंने क्रिएट किया और कहीं को उनके मन में बैठने का विचार भी आया होगा तो उनको चुनाव लड़ने पे मजबूर किया गया, उनको बैठने नहीं दिया। वो भीड़ तंत्र की सूचनाएं मेरे नेटवर्क से मुझे लगातार मिल रही थी कि यहाँ पे कांग्रेस के षड्यंत्र से बहुत बड़ा भीड़ तंत्र का हिसाब किताब बना करके और मेरे को लड़ने के लिए मजबूर करेंगे। पर सौभाग्य से आज जो भीड़ आई वो बहुत संगठित और व्यवस्थित तरीके से आई। सब लोगों को मैंने व्यक्तिगत आग्रह किया, गांव-गांव में उनको अपनी पर्सनल गाड़ियां लाने के लिए कहा और उन सब लोगों ने, प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी बात भी रखी। हमारा पक्ष हमने माननीय मुख्यमंत्री जी सहित हमारी सरकार और पार्टी को कन्वे किया। लेकिन हमारी जो प्रॉब्लम है वो सरकार भी नहीं है, पार्टी भी नहीं है, बगावत भी नहीं है।
हमारी प्रॉब्लम या हमारी यूएसपी हमारा ब्लड है। हमारे ब्लड में जो बहता है हम उसको बदल नहीं सकते। वो कभी वक्त जरूरत नीला हरा पीला नहीं हो सकता। वो हमारा जो रक्त है वो हमारे धर्म के साथ जुड़ा हुआ है और हमें अपने देश धर्म की सुरक्षा भाजपा के साथ ही दिखाई देती है। सर, कल तक आप जिनको पार्टी विरोधी और इस तरीके के आरोप लगा रहे थे, मैं उन प्रत्याशी की बात कर रहा हूँ, क्या जय आहूजा उनके समर्थन में आपने कहा था झूठा मतदान कपटी, आज वो सही कैसे होगा? मैंने भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल को समर्थन दिया है। मैंने भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल को समर्थन प्रदेश नेतृत्व से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से, मेरे सगे भाई से बढ़ के माननीय जवाहर बेगम जी से बात करके, माननीय दक्ष साहब से बात करके, हमारे बड़े भाई पुनीत कर्नावट जी, सरदार इंद्रजीत सिंह पाटा। परिवार बहुत बड़ा है। परिवार में एक जने से नाराजगी हो सकती है, दो भाई भी आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को क्या नहीं कहते, कह देते हैं, समय आता है चला जाता है। लेकिन परिवार के बड़े बुजुर्गों का, समझदार लोगों का काम होता है कि परिवार में फूट हो जाए, झगड़ा हो जाए तो उसको मिटाना। हमारी फूट का लाभ कोई और न ले, इसलिए मैंने बड़ा मन दिखाया है। रही बात ताकत की, तो जनता की ताकत से बड़ा कुछ नहीं है। आपने औरों को भी देखा होगा और सिर्फ 2 दिन के अंतराल में इतनी बड़ी बड़ी 2 पंचायतें, आपने भी ऐतिहासिक पंचायतें देखी होंगी और सिर्फ पंचायत नहीं थी, लोगों की आंख में आंसू थे। तो आप सुखवंत सिंह का प्रचार करेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट सुखवंत सिंह का भरपूर प्रचार करूंगा, चुनाव जितवाऊंगा और राजस्थान विधानसभा में उनको यहां से प्रतिनिधित्व करने भेजूंगा। आपने जो झूठा मतदान कपटी कहा, फिर अब आप मुझे मैं आपको बता रहा हूं कि घर के अंदर 2 भाइयों में झगड़ा हो जाता है तो घर के पंच पटेल बैठ के 2 भाइयों का झगड़ा मिटा देते हैं। झगड़ा आज मिट गया। धन्यवाद।